Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to do one very little concept of pronouns, that is reflexive pronouns. I have written here only, and I have written this definition. This is not definition but a concept that you should know, and here is one point, and afterwards I will be going to write the examples so you can understand this properly. So reflexive pronouns. So here first what I have written when self means this self, when self is added to my, your, him, her, it. ओके जब लास्ट में सेल्फ वर्ड्स में यूज होगा, लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जब यहाँ पे इन वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ यूज होगा, एंड ये तो इतना ही बात है कि जब भी सेल्फ मतलब किस इन 5 वर्ड्स के बाद में जब सेल्फ ऐड होगा इन वर्ड्स में, लाइक माई में सेल्फ ऐड करेंगे, देन दैट विल बी माई सेल्फ. सिमिलरली इफ वी विल ऐड सेल्फ आफ्टर योर means yourself, him self, her self, it self. So when self is added to my, your, him, her, it, and selves means this selves is add to our, your, them. अगर ये वाला selves, this is not self, this is selves, जब ये self जो है वो our, your and them में add होगा लास्ट में, like ourselves, yourselves, themselves. So जब भी ये self जो है वो इन 3 वर्ड्स के बाद में ऐड होगा, then that are called compound personal pronouns. उन्हें हम क्या कहते हैं? Compound personal pronouns. So this is the point that you can write also in your notebook if you are having your notebook with you now, and you can simply take screenshot also if you want. Otherwise there is no need. If you will listen to me carefully, you will be able to understand all this concept. So when self is added to my, your, him, her, it, and selves is added to our, your, them, then what we will be getting? We will be getting that is called compound personal pronouns. Compound personal pronouns. And here I hope you understand this. यहाँ पे बस कुछ नहीं था, यहाँ पे बस यही था कि जब सेल्फ में अगर हम my, your, him, her, it के बाद सेल्फ लगाएंगे और आर, योर, देम के बाद सेल्व्स लगाएंगे तो उन्हें हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. एंड नेक्स्ट व्हाट आई हैव रिटन दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. उन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स, मींस टर्न्स बैक को आप रिफ्लेक्ट्स भी बोल सकते हो. आई हैव रिटन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इन ब्रैकेट्स. इफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? लाइक राम इज अ बॉय, मीन्स राम इज अ सब्जेक्ट, सो राम इज अ सब्जेक्ट. जब एक्शन जो है उस सब्जेक्ट का उसी पर भारी पड़ जाए, ओके, टर्न्स बैक, उसी के पास वापस आ जाए, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, देन दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, तो हम उन्हें जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. लाइक इफ आई विल राइट एग्जांपल लाइक आई हर्ट माई सेल्फ. ओके, आई हर्ट माई सेल्फ. Here I have what I have written. Here I have written my के बाद self, means this self I have written my के बाद after my. So I hurt myself. Here also this is reflexive pronouns. यहाँ पे क्या हुआ है? सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया उसी से उसको दोबारा टर्न बैक हो गया. वो जो उसने किया, the action that he has done turns back into himself only. So I hurt myself means I hurt myself, मतलब मैंने अपने आप को ही चोट पहुंचा दिया, मैं खुद ही हर्ट हो गया. ओके, सो आई हर्ट माई सेल्फ. इसमें नरेटर या सब्जेक्ट जो है वो भी हर्ट हो गया, लाइक टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. वो जो एक्शन उसने किया उसी पे, लाइक if you have iron nail, suppose this is an iron nail. Okay, I have an iron nail and this is my hand. So अगर मैं आयरन नेल को ऐसे करूंगी तो मेरे को पेन होगा.
सो जब यही चीज़ वो किसी और के साथ कर रहा हो, ये जो भी एक्शन वो कर रहा है उससे उसी को दर्द हो जाए. लाइक आई हैव दिस आयरन नेल. आयरन नेल क्या होती है? आयरन नेल होती है कील, इफ़ यू नो. ओके, सो आयरन नेल को अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगी, मतलब मैं अपनी ही फिंगर पे उसको ऐसे ऐसे करूँगी. दिस इज़ नॉट आयरन नेल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो मेरे को खुद को ही लगेगी. सो इसी लगने को मीन्स आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुँचा दिया, मैं हर्ट हो गई. ओके, so this is also coming under reflexive pronouns. Or you can write like she hurt herself. She hurt herself. Similarly, all examples can be done like this only. Means उसने, उस गर्ल ने, as you all know that she जो है वो गर्ल के लिए रेफर होता है और फीमेल फेमिनाइन के लिए यूज होता है. तो she hurt herself and her is also used for feminine things, not things but she hurt herself. उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, वो अपने आप हर्ट हो गई. she hurt herself means her. so here self का यूज मैंने आपको बताया. similarly if I will write examples of selves, like here also you can write examples of selves. here I am writing selves के example, that is we hurt ourselves. We hurt ourselves. Or you can write, this is all coming under this selves only. Or you can write you will hurt yourselves. Okay. Or you can write this also, they hurt themselves. They hurt themselves. सो हेयर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि देम के आगे भी हम सेल्फ लगा सकते हैं, योर के आगे हम सेल्फ लगा सकते हैं. यहाँ पे भी और भी एग्जांपल्स हैं. लाइक अगर मैं इसी का दूँ माई सेल्फ वाले का ही, सो यू कैन राइट यू विल हर्ट योर सेल्फ. यू विल हर्ट योर सेल्फ. सो हेयर ऑल्सो दिस सेल्फ इज used. if you are able to see my thing, रुक जाओ. I am writing this yourself here, so then you will be able to see this properly. so here also what I have told you कि self में अगर हम my और him, her, it के आगे self लगाएंगे तो वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे. अगर हम योर आर देम के आगे सेल्व्स लगाएंगे तो भी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. और यू कैन से दैट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है वो अदर नेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे होते क्या हैं, जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया वो उसी की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, उसी पे दोबारा टर्न बैक हो गया सब्जेक्ट पर ही, देन दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लाइक इफ आई हैव रिटन एग्जांपल ऑफ सेल्फ, सो आई हर्ट माई सेल्फ. शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली. यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे. यू विल वी विल मीन्स दिस विल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, मीन्स तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे. हेयर आई हैव रिटन 3 एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ, मीन्स वी हर्ट आवर सेल्फ, हमने अपने आप को चोट पहुंचा ली. यहाँ पे मैंने बस हर्ट के ही सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड हार्ट. ओके, हार्ट होता है दिल, एंड दिस हर्ट इज चोट लग गई या दुख हुआ, या वी फील दिस हर्ट, मीन्स वी ऑल्सो फील दैट हार्ट ऑल्सो. बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ हर्ट, मतलब चोट पहुंच गई. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली. सिमिलरली वी आर हेयर, वी हर्ट अवर सेल्फ, मीन्स हमने अपने आप को चोट पहुंचा ली. यू विल हर्ट योर सेल्फ, हेयर ऑल्सो विल इज यूज्ड, मीन्स फ्यूचर टेंस, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है. आई हैवंट मेड वन वीडियो ऑन टेंसेज, I will be making that later, where I will be telling you how to use that, how to use that, everything. Means not that those, there is things that you should know. There are not formulas, but there are rules that you should know. So you will hurt yourself means will. So तुम जो है अपने आप को hurt मतलब चोट पहुंचा लोगे. They hurt themselves, उन्होंने अपने आप को दुख पहुंचा लिया या फिर चोट
पहुंचा ली. दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ही, they hurt themselves. Okay, so here this is the concept of reflexive pronouns. Okay, so here also the main thing is it will be noticed that each of these reflexive pronouns that I have told you is used as the object of a verb. ये object की तरह use हो रहा है verb के. Okay, and refers to the same person or thing. मैंने आपको बता दिया कि same person or thing से ही तो refer हो रहा है, subject से ही तो refer हो रहा है. So same person or thing as that denoted by the subject of the verb, like this subject. Similarly, now sometimes in older English, मतलब English, पुरानी English में जहाँ पे हम poetry use करते हैं, poetry, तो उसमें simple pronoun was used reflexively. Okay, तो simple pronoun भी reflexive way की तरह use होता है. Okay, so to understand this, like in poetry also, एक simple pronoun जो है वो reflexive pronoun की तरह use होता है. Okay, so let me first erase this and then I will be writing one sentence to understand this above point. Okay, so I have written example that is, now I lay me down to sleep. First understand the meaning of this particular sentence, particular example. So now lay me down to sleep. Now मतलब अभी मैं अपने आप को सोने के लिए लेटा रहा हूँ. ओके, मैं लेटने के लिए सो रहा हूँ, नहीं ये नहीं होगा. ओके, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप में ये नहीं होगा कि मैं लेटने के लिए सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ. नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, मैं लेट रहा हूँ सोने के लिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस अबव सेंटेंस. सो हियर दिस इज मेनली, this sentence is mainly come from a poem. Okay, means this is a sentence that we have taken from poetry. Okay, now I lay me down to sleep. Okay, so here also a simple pronoun is used as reflexively, means I is a pronoun, you all know. So ये एक simple pronoun जो है वो reflexively use हो रहा है. Now I lay me down to sleep. Okay, now I lay me down to sleep. So मैंने आपको क्या मतलब बताया, मैंने इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का पर्टिकुलरली मीनिंग यही है कि अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ. अब मैं, स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना. अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ. So this is the meaning of this above sentence that is taken from poetry, and this is a simple pronoun where it, here the sentence we have जो भी हमने लिया है, we have taken this I as a simple pronoun but we have used it as a reflexive pronoun. We have used this sentence as a reflexively. Okay, so what's the point that I have told you? Sometimes in older English, especially in poetry, a simple pronoun was used reflexively. Okay, now one more point is there that I want to tell you, then we will be completed with this particular reflexive pronoun. Here first let me write this. The point is the word self to self, the word self, remember the self is sometimes used as noun, is sometimes used as a noun. ये कभी कभार जो है वो नाउन की तरह यूज होते हैं. नाउ व्हाट्स द एग्जाम्पल टू सेटिस्फाई दिस? जो वर्ड्स जो एंड होते हैं सेल्फ से. नो, हियर दिस वी हैवंट सेइंग दैट द वर्ड सेल्फ, यहाँ पे लिखा है द वर्ड सेल्फ, ये नहीं लिखा द वर्ड एंड विद सेल्फ. आई एम सिंपली स्पीकिंग दिस लाइक जो वर्ड एंड होते हैं सेल्फ से, बिकॉज you should know the teacher is saying wrong, but you should know, you have to pay attention that the correct English is here writing I have that written is the word self is sometimes used as a noun. The word self, एक word self जो है वो कभी कभार अकेला ही, ये खुद एक वर्ड बनकर जो है वो नाउन की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है सेंटेंस में.
So the word self, like example, he cares for nothing but self. He cares for nothing but self. This can be one example, and there can be one example like similar to this only. He thinks much of self. So you should know. मैंने आपको पॉइंट लिखा क्या है, पॉइंट में ये लिखा है कि कभी कभार जो वर्ड सेल्फ है ये अकेला आकर जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स नाउन की तरह यूज होता है. सो हेयर सेल्फ इज दिस एंड हेयर सेल्फ इज दिस. सो दिस इज द टू सेंटेंसेस वेयर सेल्फ इज यूज्ड बट इंडिपेंडेंटली. ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ. ये जो पर्सन है ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, मतलब ये किसी और के लिए केयर नहीं करता, ये बस अपने आप के लिए ही केयर करता है. मतलब दूसरे चाहे जो मर्जी करते हैं ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस अपने में ही रहता है. ओके, समथिंग लाइक दैट. एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ. ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है. मतलब सेल्फ क्या होता है? अपने बारे में. माई सेल्फ आपने पढ़ा होगा, माई सेल्फ मतलब अपना परिचय. सो ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है. So these are two sentences where self is used as independently and individually, and it's representing it. This self is representing in this sentence as a noun. What I have written, the word self is sometimes used as a noun. So he cares for nothing but self. He thinks much of self. So here self is used individually and independently. So that's all for this particular video of reflexive pronoun, where I have just told you कि self और self जो है वो कहाँ कहाँ ऐड होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. मैंने बस 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताए कि एक पोइट्री में जो है वो सिंपल प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिवली यूज़ होता है, और एक ये जहाँ पे एक वर्ड सेल्फ जो है वो अकेले भी नाउन को रिप्रेजेंट कर सकता है, नाउन की तरह यूज़ हो सकता है. Like the 2 examples that I have written. So that's all for this particular video. I have told you everything about reflexive pronouns, and in the next video, whenever I will be making that will be of emphatic pronouns. Okay, so if you like this video, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.